सर एक क्वेश्चन था पीवाईक्यू का ओशनोग्राफी पे हम्म। कि इन्फ्लुएंस कैसे करता है ओशन करंट अपने नेविगेशन फिशिंग को और क्लाइमेट को। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी ने पूछा था, है ना। जी सर। ओशनोग्राफी का पीवाईक्यू है, तो पूछ रहा है कि ओशन करंट का इम्पैक्ट क्या है, इन्फ्लुएंस कैसे करता है रीजनल क्लाइमेट को, फिशिंग को, नेविगेशन को। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमें याद होनी चाहिए। जैसे जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो गल्फ स्ट्रीम पता है। जी सर। तो गल्फ स्ट्रीम में जो नॉर्थ अमेरिका है उसके ईस्ट कोस्ट पे टेम्परेचर बढ़ा देगा, जी सर। ठीक है। और कहीं पर अगर कोल्ड करंट चली जाएगी तो वहां के टेम्परेचर को डाउन कर देगा। दूसरा है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि जब दो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक की ओशन करंट्स आपस में टकरा रही हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या बढ़ जाती है। अब जब फाइटोप्लैंक्टन की संख्या वहां पर बढ़ेगी, इट मींस कि वहां पर वो फिशिंग ग्राउंड हो जाएगा। जैसे लेब्राडोर की वजह से और गल्फ स्ट्रीम को टकराने की वजह से डोंगर बैंक बनता है, तो वहां पर क्या होता है, फिशिंग ग्राउंड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, या फिर ओएसयूओ और पीओसीओ के मिलने से, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम नेविगेशन की। तो एज सिंपल एज दैट कि भाई जैसे करंट का फ्लो जो किसी भी करंट का फ्लो जो है, जैसे ईस्ट टू वेस्ट है मान लो, तो अगर कोई शिप जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो सिंपल सी बात है उसका फ्लो नॉर्मली उसकी डायरेक्शन के हिसाब से आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट में है तो हिंडर करेगा कि नहीं करेगा स्पीड को। जैसे आप टाइटैनिक मूवी देखिए, यस। तो टाइटैनिक में लेब्राडोर ऊपर से आइसबर्ग लेके आती है, यस। और उसी आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक उससे टकराता है। और यहाँ पर नेविगेशन के इशू में हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि उसकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट होता है। ओके। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है।